हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रीड करने वाले हैं क्लास 1 का चैप्टर नंबर 3 है ये हिंदी व्याकरण का संज्ञा। ओके, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं नाउन। संज्ञा क्या होती है और संज्ञा की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं या फिर नाउन कहते हैं। ठीक है, एक यहाँ पर हमारे को छोटा सा पैराग्राफ जैसा दिया हुआ है, इसको हम पहले पढ़ेंगे। जैसे कि यह महात्मा गांधी का चित्र है। अब देखिए, पहला जो सेंटेंस दिया है इसमें क्या है, किसका चित्र है ये? महात्मा गांधी का। क्या है ये? चित्र है। वे भारत के महान नेता थे, भारत के ओके नेता थे। लोग उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। लोग कौन कहते हैं? लोग प्यार से। कैसे? प्यार से। प्यार क्या है यहाँ पर? प्यार हमारा भाव है। ठीक है, बापू, बापू क्या हो गया? उनका नाम हो गया। ठीक है, कहते हैं गांधी जी ने भारत को स्वाधीनता दिलाई। गीता उनकी प्रिय पुस्तक। पुस्तक क्या हो गई? कोई वस्तु हो गई, कोई चीज हो गई। ठीक है, और चरखा अनूठा हथियार था। चरखा क्या हो गया? ये भी वस्तु हो गई, अनूठा हथियार था। उन्होंने भारत, भारत क्या है? स्थान। ठीक है, एक जगह है के लोगों, किसको? लोगों को। ओके, किसी भी प्राणी, ये प्राणी हो गया है, लोगों को यानी कि प्राणियों को प्यार और सच्चाई, ईमानदारी का पाठ पढ़ाया। अब आपने देख लिया ना, इस छोटे से पैराग्राफ के अंदर हमें प्राणी भी बताए गए, प्राणी कौन होते हैं। ठीक है, प्राणी भी बताए गए हमें, और हमें प्राणी बताए गए, हमें वस्तु बताई गई, हमें स्थान बताए गए और हमें भाव भी बताए गए। तो क्या होता है, जो प्राणी होते हैं, वस्तु होते हैं, भाव या जो स्थान होते हैं, उसके नाम को क्या कहते हैं? उनके नाम को हम संज्ञा कहते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप बच्चों को कोई भी इस तरीके का एक पैराग्राफ दे करके बहुत आसान भाषा में सिखा सकते हैं। अब थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, क्या है इन वाक्यों में, देखो ध्यान से। प्राणियों के नाम, प्राणियों के नाम क्या क्या है? प्राणी कौन कौन होते हैं? जैसे कि जो भी इंसान जिनको भी हम देखते हैं, तो महात्मा गांधी हो गया, जो पैराग्राफ हमें दिया हुआ था। वहाँ पर नेता, नेता कौन है? एक प्राणी है ना, एक आदमी है। प्राणी का मतलब क्या होता है? इंसान या आदमी या व्यक्ति। ठीक है, आदमी औरत दोनों हो सकते हैं, या व्यक्ति। लोग और बापू। यहाँ पे स्थान का नाम क्या है? भारत दिया हुआ है। ठीक है, वस्तुओं के नाम क्या है? चित्र है, गीता है, पुस्तक है, चरखा है और हथियार। ये सारी चीज़ें क्या है? ये सब चीज़ें वस्तुएं हैं। फिर भाव के नाम, भाव क्या होते हैं? जो हम फील करते हैं, जो हमारी फीलिंग्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि प्यार हो गया, स्वाधीनता, प्रिय, अनूठा, सच्चाई, ईमानदारी और पाठ। ये सब क्या है? ये सब है भाव के नाम। आगे और देखते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज के अंदर हम। अब जैसे कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दी गई हैं, कुछ प्राणियों के नाम दिए हुए हैं। प्राणी क्या कौन होते हैं? जैसे कि कुत्ता, ये भी प्राणी है। लड़की है, घोड़ा है, गाय है, जिनके अंदर भी जीव हैं और वो खाते पीते हैं, तो वो क्या है? वो नॉर्मली प्राणी हैं। और जैसे कि वस्तुएं होती हैं, वस्तुएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि आप देख पाते हैं, वस्तुएं कौन सी होती हैं? वस्तुएं वो चीज़ होती हैं जो बोल नहीं पाती, सुन नहीं पाती। ठीक है, उनको हम वस्तुएं बोलते हैं। जैसे कि पलंग हो गया, या खाट भी आप इसको बोल सकते हैं, गुड़िया हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई। इस तरीके की चीज़ें वस्तुएं होती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में आते हैं शहर या फिर नगर के नाम। कोई भी शहर होता है जो, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली क्या है? शहर है, स्थान है। ठीक है, स्थान का नाम वाराणसी हो गया, आगरा हो गया, कोलकाता हो गया, या आप जहाँ पर भी रहते हैं उस जगह का नाम। अब देखते हैं, अब आते हैं कुछ गुण, भाव तथा दशा। जैसे कि बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है? ये दशा है। ठीक है, सफ़ेदी क्या है? वो किसी चीज़ का गुण बता रहा है कि मेरी शर्ट जो है ना वो सफ़ेद है। कैसी है वो उसका गुण है कि वो सफ़ेद है। लड़कपन, ये भाव बता रहा है, और सुंदरता, ये भी उसका गुण बता रहा है। इसमें जो है एक्सरसाइज भी है, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। बहुत सिंपल सा ये पार्ट है, हम बच्चों को बहुत आसान तरीके से इस चीज़ को समझा सकते हैं। अगर ईजिली आपको ये चीज़ समझ में आ रही है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।